इसका नाम मुंतशिर है। मुंतशिर ये क्या चीज़ है? देखो ये है एकता। अगर हम इसको ऐसे करके कर देते हैं तो ये है मुंतशिर, यानी बिखराव टूटी हुई चीज, इसको कहते हैं मुंतशिर। यानी इसने देश को तोड़ने का काम करा। ये एक चोर लुच्चा लफंगा है। ये कहता मैं गाने लिखता था, ये गाने नहीं लिखता था, ये लोगों के गाने चुराता था। एक पंडित होके एक बात बताइए आप कैसे, इसने कितनी बड़ी बात कह दी कि इसने जो है वो हनुमान को भगवान बनाया। तू होता कौन है? तू कह रहा मैं चप्पल उतार के जाता था। फिक्र मत कर, यही चप्पल तेरे भारत की जनता दौड़ा दौड़ा के तुझे पीटेगी कि इन्होंने तो भगवान नाम को ऐसा दिखा दे जैसे इस दौर का तेरी माँ की तेरी बहन की। भला ये बताइए कि अगर भगवान होगा जो शालीनता का पैकर होता है, भगवान क्या होता है? वो गालियां देगा कि कपड़ा तेरे बाप का तो तेल तेरे बाप का, तो जलेगी भी तेरे बाप की, तेरी बुआ का बगीचा है तो तू यहाँ टहलना आया, और हमारी बहनों को अगर हाथ लगाओगे तो तुम्हारी लंका लगा देंगे। तमाम धर्मों का एहतराम करा जाता हो, वहां पर आप अपने फायदे के लिए उस धर्म के साथ खिलवाड़ कर। पूरी भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम RSS ने, भगवा टोलियों ने इस फिल्म का प्रमोशन करा, लेकिन जैसी तमाम भगवा टोली फिल्म देखने गई तो इनके हाथों से तोते उड़। नेपाली जरूर गोबर नहीं खाते होंगे, मूत्र नहीं पीते होंगे, उनका दिमाग आज भी काम कर रहा है कि उनको पता है कि भगवान राम क्या थे, उनको पता है कि मैया सीता और उनकी गरिमा क्या थी। मतलब वो भक्त जो पठान में एक बिकनी पे इतना ड्रामा कर रहे थे, फूंक डालेंगे, जला डालेंगे, मार डालेंगे, शाहरुख खान की अर्थियां जला रहे थे, शाहरुख खान का वीजा पाकिस्तान निकाल दिया था कि पाकिस्तान चले, तो वो भक्त कहाँ है? कौन से खुफा में? क्या कहेंगे सर, आदिपुरुष जो मूवी आई है उससे मनोज मुंतशिर शुक्ला कह रहे हैं कि सनातन का प्रचार हो रहा है। देखिए ऐसा है कि अब ऐसे ऐसे लोग हमारे देश में स्क्रिप्ट लिख रहे हैं जिससे कि ये समझ में आता है कि आज हमारे देश की जो संस्कृति जो सभ्यता है वो किस चौराहे पे खड़ी है। आप ये बताओ कि आज के दौर में जो डायलॉग जो हनुमान जी बोल रहे हैं, अगर वो उसके हिसाब से मुंतशिर के हिसाब से अगर हो तो बोलेगा हाय सीते मैं राम जी की तरफ से आया हूँ, अच्छा लगेगा? अरे ये देश महापुरुषों का, संत फकीरों का देश है। राही मासूम राजा ने महाभारत लिखी, आप देखो उनके स्क्रिप्ट देखो आप कि कैसे मतलब शब्दों का प्रयोग किया गया है। आसान भाषा में हम लिखे हैं, इसको आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आसान भाषा में ऐसा करोगे कि सारे मर्यादाओं को खत्म कर दोगे, तोड़ दोगे, ऐसे लिखोगे। हनुमान जी ऐसे बोलेंगे, मतलब बुआ, मतलब उसके बारे में बोलेंगे कि बगीचा भी तेरा। ये अगर किसी के लिए, मैं अगर किसी के लिए अभी कहूँ, अपने दोस्त के लिए भी अगर कहूँ तो खींच के जब थप्पड़ मारेगा मुझे। लोग लिखे हैं ये जो है हनुमान जी के लिए लिखे हैं। हनुमान जी जो है भक्त हैं, वो भगवान नहीं है, हमने उनको भगवान बनाया। अब ये उनके कहने से यहाँ जो है जो भी सनातन धर्म के लोग हैं, अब वो उसके कहने से वो मानेंगे कि कौन भगवान है कौन भगवान नहीं है, वो बताएगा। अरे वो तो पैसे के लिए सौदा किया है। अब ऐसा दौर आ गया है कि लोग जो है वक्त देखना, जिस दिन दौड़ा दौड़ा के ऐसे लोग पिटेंगे। मनोज मुंतशिर कह रहे हैं कि जब लिख रहे थे स्क्रिप्ट तो चप्पल उतार के ऑफिस जाते थे, इतने मर्यादा में लिखते थे, इतनी पवित्र स्क्रिप्ट लिखी है उन्होंने। ये ऐसा है कि वही चप्पल उतार के मारी जाएगी इनकी अब, वही चप्पलें मारी जाएंगी इनकी अब। ये देखिए मनोज मुंतशिर का नाम अगर आपको पता हो, ये एक पंडित है, पंडित मनोज शुक्ला। इसका नाम मुंतशिर है। मुंतशिर ये क्या चीज़ है? देखो ये है एकता। अगर हम इसको ऐसे करके कर देते हैं तो ये है मुंतशिर, यानी बिखराव टूटी हुई चीज, इसको कहते हैं मुंतशिर। यानी इसने देश को तोड़ने का काम करा। ये एक चोर लुच्चा लफंगा है। ये कहता मैं गाने लिखता था, ये गाने नहीं लिखता था, ये लोगों के गाने चुराता था। एक पंडित होके एक बात बताइए आप कैसे, इसने कितनी बड़ी बात कह दी कि इसने जो है वो हनुमान को भगवान बनाया। तू होता कौन है? तू कह रहा मैं चप्पल उतार के जाता था। फिक्र मत कर, यही चप्पल तेरे भारत की जनता दौड़ा दौड़ा के तुझे पीटेगी, और इसमें सिर्फ तुम्हारे धर्म वाले नहीं, भारत की तमाम जनता पीटेगी। मैं मनीष जी, मेरा पूरा समाज अगर तू कहीं मिल गया हम तू चप्पलों से मारेंगे, क्योंकि हम लोग भी बचपन में महाभारत देखते थे। रामायण वो लगता था पूरा स्टेज सजता था, 10 दिन की चलता था पूरा का। मेरे फादर दिखा के लेकर आते थे। और आप देखिए शाहरुख खान, जिस शाहरुख खान पे आज ये कहते हैं कि मुल्ला है और पाकिस्तान के वीजे काट रहे हैं, शाहरुख खान का अगर आपको पता है
शाहरुख खान कॉलेज में पढ़ता था तो उसको महाभारत से इतनी मोहब्बत थी कि उसमें रोल करने के लिए वो मैया सीता का रोल करता था, अगर आप लोगों को पता हो तो। यानी कि जिस भारत में तमाम धर्मों का एहतराम करा जाता हो, वहाँ पर आप अपने फायदे के लिए उस धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनको पहले ही पता चल गया था फिल्म फ्लॉप होने वाली है, इसलिए इन्होंने ड्रामा करा कि तमाम भारतीय जनता पार्टी के पास गए। इनको पता कि भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम चीज़ें ज्ञान के अलावा, उनको पता नहीं कि फिल्म में क्या लिखा। इन्होंने उनको इसने डोज दिया कि हमने भगवान पर बनाई तो ये बनाई, तो उन्होंने कहा हाँ हमें राम की छवि नजर आ रही है, उस फिल्म के गाने सुना दिए। तो ये जो ड्रामा हुआ ना कि पूरी भारतीय जनता पार्टी ने और तमाम आरएसएस ने, भगवा टोलियों ने इस फिल्म का प्रमोशन करा, लेकिन जैसे तमाम भगवा टोली फिल्म देखने गई तो इनके हाथों से तोते उड़ गए, क्योंकि इनको नजर आया कि इन्होंने तो भगवान नाम को ऐसा दिखा दे जैसे इस दौर का तेरी माँ की तेरी बहन की। भले ये बताइए कि अगर भगवान होगा जो शालीनता का पैकर होता है, भगवान क्या होता है? वो गालियां देगा कि कपड़ा तेरे बाप का तो तेल तेरे बाप का तो जलेगी भी तेरे बाप की, तेरी बुआ का बगीचा है तो तू यहाँ टहलना आया, और हमारी बहनों को अगर हाथ लगाओगे तो तुम्हारी लंका लगा देंगे। बात यह है कि जब अभी सीता मैया का अपहरण नहीं हुआ तो लंका बन कैसे गई, लंका लग कैसे जाएगी? दूसरी बात, यानी आप ये बताना चाहते हैं कि आपके धर्म में भगवान के ज़माने में भी औरतें और आपकी महिला सेफ नहीं थी? यानी आप ये कह रहे हैं हमारी बहनों को अगर हाथ लगाओगे तो तुम्हारी लंका लगा देंगे। आप खुद बता रहे हैं तमाम दुनिया को कि तुम्हारे कल्चर के अंदर बहनों को, माओ को, बेटियों को माले गनीमत समझ के लूटा जाता रहा है भगवान राम के ज़माने से। तो ये फिल्म जो है ये एक तरह से धर्म के साथ खिलवाड़ है, और ये तमाम भारतीय जनता पार्टी वाले जो हैं अपने मुफाद के लिए इस फिल्म को लेकर आए। और सन 2014 के बाद जो ये हिंदू पैदा हुए हैं, नए हिंदू जो पैदा हुए हैं, ये इसका प्रमोशन कर रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी ने 2 लौंडे लॉन्च करे हैं। एक आप ये देखिए वो पंडित वो भागेश्वर जो उल्टी सीधी भविष्यवाणी करता है, और एक ये करा पंडित शुक्ला। तो ये दोनों के दोनों जो है भारत की संस्कृति पे एक तरह से धनिया काट रहे हैं, भारत के धर्म को बदनाम कर रहे हैं, भारत की एकता को तोड़ रहे हैं, भारत की मर्यादा को तोड़ रहे हैं। अगर ये फिल्म हिंदुस्तान में रिलीज होती तो हम सब्र कर लेते, लेकिन आप खुद सोचिए तमाम दुनिया ये फिल्म देख रही है, क्या सोची होगी कि इस धर्म के भगवान भी गालियां देते थे, तेरी माँ की तेरी धी की करते थे। नेपाल में बैन लग गया हिंदी फिल्म। हाँ, तो यानी नेपाली हमसे ज्यादा अच्छे हैं ना, नेपाली भारत से ज्यादा धार्मिक है। नेपाली जरूर गोबर नहीं खाते होंगे, मूत्र नहीं पीते होंगे, उनका दिमाग आज भी काम कर रहा है कि उनको पता है कि भगवान राम क्या थे, उनको पता है कि मैया सीता और उनकी गरिमा क्या थी। मतलब आपने सीता को नंगपन की हद कर दिया, आपने इतने गंदे कपड़े पहनाए कि आप मतलब सीता को क्या दिखाना चाहते हैं? एक जिसको सीता को हम माँ कहते हैं और माँ को आप अधनंगा बनाकर पेश कर रहे हैं फिल्म में सिर्फ पैसों के लिए। तो ये तमाम के तमाम बेनकाब हो चुके हैं, कह रहे हैं कि देखने लायक है फिल्म, इतनी शानदार बनाई। वो नचनिया वो क्या करेगा, वो तो खुद पागल आदमी है। ये तो तमाम के तमाम इनको ये पता है कि हमें सत्ता चाहिए, हमें भारतीय जनता पार्टी से मुफाद चाहिए, इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धर्म को अपने लिहाज से मोल्ड कर लेते हैं, अपने लिहाज से तोड़ डालते हैं, अपने लिहाज से मोड़ डालते हैं। लेकिन अब इनको पता है कि ये फिल्म जो है, और आप देखिए कि बहुत जल्दी भक्त तमाम मिलकर इनको मारने चाहिए। आप खुद देखिए, मैं तो खुद कहती हूँ, मैं तो हैरान हूँ कि फिल्म रिलीज कैसे हो गई। मतलब वो भक्त जो पठान में एक बिकनी पे इतना ड्रामा कर रहे थे, फूंक डालेंगे, जला डालेंगे, मार डालेंगे, शाहरुख खान की अर्थियाँ जला रहे थे, शाहरुख खान का वीज़ा पाकिस्तान निकाल दिया था कि पाकिस्तान चले, तो वो भक्त कहाँ है, कौन से खुफा में? अब उनको नजर नहीं आ रहा कि आपकी आस्था पर नहीं, आपके धर्म पर सवाल है। आपके धर्म को गाली दी गई, और गाली देने वाला कोई मुल्ला नहीं है, गाली देने वाले भी आपका पंडित मनोज शुक्ला है और तमाम भारतीय जनता पार्टी है, जिसने इसको सर्टिफिकेट दिया और कहा हाँ ये बाकी पुरुषोत्तम राम के ऊपर एक अच्छी फिल्म बनाई। ये सर्टिफिकेट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, तो जनता को सवाल करना चाहिए कि ऐसी फिल्म रिलीज क्यों हुई, और सेंसर बोर्ड किसके इशारे पे काम कर रहा है, किसके इशारे पे काम कर? क्योंकि धर्म पे अगर कोई भी फिल्म गलत बनाई जाती है तो उस मुल्क का माहौल खराब होता है, मुल्क में दंगे भड़कते हैं। तो सिक्योरिटी मिल गया। हाँ, तो सिक्योरिटी मिलती है। नुपुर शर्मा को नहीं मिली थी? नुपुर शर्मा ने जब रसूल पाक को तौहीन कही थी, उनको गालियां दी थी, तो नुपुर शर्मा को तो नहीं मिली थी। भारत में तो यह कि जितने लुच्चे लफंगे अलात्कारी बलात्कारी हैं उनको Z+ सिक्योरिटी दी जाती है, उसको नहीं डिजिटल तवाइफ कंगना रनौत को नहीं देती सिक्योरिटी। तो ये तो तमाम उन लुच्चे लफंगों को सिक्योरिटी देते हैं जो भारत का नाम खराब करते हैं, भारत का एक संस्कृति खराब करते हैं, भारत के संविधान का मजाक उड़ाते हैं। क्या लग रहा है कि अब जिस तरह से मूवी आ रही है या तमाम चीज़ें हो रही हैं,
अब मान लिया जाए कि 2024 की शुरुआत हो चुकी है, इसी बार चुनाव लड़ा नहीं, जाएगा। इन लोगों को लगता है कि सन 2014 के बाद जो एक धर्म इन्होंने पैदा करा, जो गुफाओं में पैदा हुआ है, जिनके पास बुद्धि नहीं है, जो मूत्र पीते हैं, जो गोबर खाते हैं, जिनका अस्तित्व नहीं, जो मोदी को राम राम भगवान भगवान कहते हैं, जो मोदी को भगवान राम से ऊंचा दर्जा देते हैं, उनको लगता है कि हाँ हम 24 में मोदी जी को लेकर आएंगे, बस मुल्लों का पेज टाइट होता रहे। तो उसको ये कोऑर्डिनेट करने के लिए, क्योंकि इन्होंने ना तो युवाओं के लिए कुछ करा, ना महिलाओं के लिए कुछ करा, ना किसानों के लिए कुछ करा, ना जवानों के लिए कुछ करा, ना भारत के लिए कुछ करा, संविधान के लिए कुछ करा। अब ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसी फिल्में लेकर आ रहे हैं ताकि भक्त खुश हो जाए, तालियां बजाएं। तो इसलिए C क्लास और D क्लास फिल्म इन्होंने बनाई। इनको लगा था भारत की अनपढ़ निपट गंवार जनता जो इनके बकौल है, ये गालियां बर्दाश्त करेगी, तालियां बजाती निकलेगी। लेकिन हुआ उल्टा, लोगों को समझ में आ गया कि हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ है और हमारे भगवान की जो छवि दिखाई गई है, हमारे भगवान चाहे किसी भी युग में आते, चाहे वो इस युग में आते या वो जिस युग में थे उस युग में, हमारे भगवान कभी गाली दे ही नहीं सकते। इसीलिए वो भगवान